नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये 50 टॉपिक तैयार कर लिया तो यकीन मानो आपका इस वीडियो से कम 80 प्लस जाने वाला है स्कोर। कम से कम 80 या इससे ज़्यादा 85 जाएगा। अगर ये सारा कुछ टॉपिक तैयार कर लिया तो ही जाएगा, अन्यथा 85 क्या, आपका 50 प्लस भी नहीं होगा अगर ये तैयार नहीं किया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारे टॉपिक आपको 50 के 50 टॉपिक आपको इसमें से तैयार करने पड़ेगी। तो आपको इसमें से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या इम्पोर्टेंट पढ़ें कि आपका 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि आपका टाइम अब आपका बहुत कम बचा है। 1 महीने टाइम बचा है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है आपको, 100% 100% यही आएगा, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले याद कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो, ताकि अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो अगली सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो से आपका 70 में 70 तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 65 तो हो जाएगा आराम से, ठीक। 65 आराम से होने वाला है इस वीडियो से। और 30 नंबर जो आपके स्कूल से मिलते हैं, तो कितना आपका हो गया, तो आपका बिल्कुल 95, तो 90 या फिर 95 आपका स्कोर रहने वाला है अगर टॉपिक सारा तैयार कर लिया। तो वीडियो करते हैं शुरू। क्या है हमारा, तो फर्स्ट नंबर टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या दिया है, पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से याद करना है, और कमेंट कर देना जो ईमानदारी से याद कर रहा है। बिल्कुल आज से शुरू कर दो, एक एक क्वेश्चन को याद करना, रटना शुरू कर दो। 1 नंबर संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों में बहुत बार पूछा गया ये वाला, ठीक है। तो इसको याद कर लो। इसके बाद सेकंड नंबर क्या दिया हमारा क्वेश्चन, ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिखें या इंपॉर्टेंट ना लिखें, तो आपको नोट करते जाना है कॉपी, बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि आनी चाहिए। ये आपका वी कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, या फिर 2 नंबर का, या फिर डायरेक्ट आपका 4 नंबर का पूछ देता है, या फिर 2 नंबर का पूछेगा, नहीं फिर आपका 4 नंबर का पूछ देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 4 नंबर टॉपिक क्या दिया है, देखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे इसको। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण लिखो। सबसे पहले अम्ल आना चाहिए, अम्ल क्या होता है। क्षार आना चाहिए, क्षार क्या होता है भाई साहब। इसके बाद लवण की परिभाषा आपकी लिखनी है, और इसके उदाहरण मेन पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपने केवल परिभाषा लिखी है और उदाहरण नहीं दिया है तो आपका आधा नंबर मिलेगा और आधा नंबर कट जाता है, ठीक। तो उदाहरण और परिभाषा दोनों लिखना पड़ेगा जो एग्जाम में पूछा जाए। इसका तो 5 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। आपको जितनी भी विधियां इस वीडियो में आए, सारी विधि घोल कर पी जाओ, याद कर लो, इम्पोर्टेंट है सारी, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर हमारा धावन सोडा बनाने की विधि, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद 8 नंबर हमारा कौन सा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। भाई साहब, क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या है, आपको लिखना है, याद करना है। अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताने, अगर समस्या सॉल्व करने लायक होगी तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, धातु और अधातु के बारे में आपको बताना है। धातु और अधातु क्या है भाई साहब, तो आपको बता देना। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो और कॉपी में छाप लो और प्रैक्टिस कर डालो, याद कर लो सारे क्वेश्चन। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। भाई साहब, क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना और पढ़ लेना। इसके बाद 12 नंबर है सजातीय श्रेणी,
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सजाती श्रेणी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 13 नंबर आयुपीएसी का नामकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये लिख लो, VVVVI कर लो, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, साबुनीकरण अपक्रिया क्या है, ठीक है। अभी आई थी एक उदासीनीकरण अपक्रिया, ये वाली कहाँ गई, उदासीनीकरण अपक्रिया, ठीक है, लेकिन ये वाली कैसी है, साबुनीकरण अपक्रिया क्या है, तो आपको याद करना और रट लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या लिखा है, एस्टिलीकरण अपक्रिया, जितनी भी अपक्रियाएं भाई साहब, जितनी भी अपक्रियाएं इस वीडियो में आए वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, और जितनी भी विधियां आए वे सारी इम्पोर्टेंट है, उनको तो छोड़ना नहीं, याद कर लो, रट लो, ठीक है। इसके बाद तंत्र, और इसके बाद आता है तंत्र, जितने भी तंत्र हैं वो सारा कुछ या फिर 4 नंबर में देता है या फिर 6 नंबर में पूछा जाता है। जितने भी तंत्र हैं, आपका आ सकता है पाचन तंत्र, या फिर इसका चित्र बनाओ, पाचन तंत्र, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र सहित। इसके बाद श्वसन तंत्र, इसका भी चित्र आ सकता है बनाने के लिए। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र, इसका भी, ठीक है। तो आपको इन तीनों में डायग्राम चित्र बनाना आना चाहिए, तो तैयार करना बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लैंगिक जनन, और 20 नंबर अलैंगिक जनन, दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तैयार कर लो अभी से, बिल्कुल छांट लो और तैयार कर डालो। इसके बाद आपका कौन सा, 21 नंबर परागण। परागण आपका दो प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण, तो दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद कर लो। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, पुष्प की संरचना, इसका सचित्र वर्णन, इसका सचित्र वर्णन आपको करना, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, पुष्प की संरचना, ठीक है। तो हमने 22 टॉपिक देख लिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, नर तथा मादा जनन तंत्र भाई साहब क्या है, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी तंत्र अभी बताए वे सारे तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 24 नंबर, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। अब मेंडल का अनुवांशिकता का नियम भाई साहब क्या है, रट लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बोर्ड एग्जाम में 2025 में आने वाला, रट लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण क्या है, परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लो। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया भाई साहब, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लो, रट लो बिल्कुल, भूलना नहीं इसको। इसके बाद आता है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि मानव मस्तिष्क का है, मानव मस्तिष्क। एंड आता है 28 नंबर, तंत्रिका तंत्र। दोनों क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आ गया हमारा फिजिक्स, ठीक है, 29 नंबर से। अभी तक तुम्हारा बायोलॉजी, सबसे पहले हमने देखा था केमिस्ट्री देखा था, इसके बाद हमने बायोलॉजी देख लिया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फिजिक्स। अब फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अब केवल फिजिक्स के गिने चुने क्वेश्चन है उनको तैयार कर लो। कौन सा, प्रकाश का परावर्तन क्या है भाई साहब, एंड प्रकाश का अपवर्तन, दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं आपके, तो दोनों तैयार हो जाएंगे। अगर एक तैयार कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, तो तैयार कर लो। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना भाई साहब। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको बताना है और याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का टॉपिक है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लेंस से प्रतिबिंब का बनना, निर्माण भाई साहब। अभी तक तो यहाँ पर दर्पण से देखा हमने, अब देखेंगे लेंस से। लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई साहब, कैसे उसका निर्माण होता है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो, आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया, लेंस की क्षमता भाई साहब। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निकट एंड दूरदृष्टि दोष,
एक याद कर लो निकट वाला, दूर वाला आराम से याद हो जाए क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। निकट वाले में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर वाले में पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो ऐसा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। हाँ? तो इसको याद कर लो, क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र भाई साहब क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये डायग्राम वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्ट 6 नंबर का आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक। इसके बाद हमारा आ गया ओम का नियम। अब ये ओम का नियम क्या है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम, ठीक है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन आ गया, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 38 आ गया, विद्युत प्रतिरोध आ गया, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इन्हीं दोनों से रिलेटेड होता है ओम का नियम। क्या होता है, आई बराबर वी अपॉन कितना होता है, आई बराबर वी अपॉन आर, शायद ये होता है, ठीक है। ओम का नियम आई बराबर वी अपॉन आर होता है ओम का नियम, तो याद कर लो, रट लो। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी क्रम संयोजन एंड समांतर क्रम संयोजन दोनों पढ़ डालो। क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। न्यूमेरिकल आपके किससे आते हैं, न्यूमेरिकल आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो फिजिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल को पढ़ते जाना बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, बायो सेवर्ट का नियम भाई साहब क्या है, बायो सेवर्ट का नियम, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम क्या है, लिख डालो, रट डालो, अच्छे से घोल के पी डालो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसका 44 नंबर क्वेश्चन, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। अब मैक्सवेल के जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है आपको लिखना है और याद करना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। भाई साहब विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव हैं उनको मतलब लिखना है आपको, याद करना बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आ गया 46 नंबर हमारा, फैराडे के नियम क्या है, यहाँ पर फैराडे के नियम क्या है आपको लिखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया, ओजोन परत का अपक्षय लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना, ओजोन परत का अपक्षय आपको लिखना है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन अगला क्या दिया देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया, 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऊर्जा के स्रोत क्या दिया है, ऊर्जा के स्रोत, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के स्रोत। अब आ गया 49 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी अध्याय के न्यूमेरिकल जरूर लगाएं। अब फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, फिजिक्स में आपने जितना टॉपिक हमने बताया वो सारा टॉपिक पढ़ना और उस टॉपिक से जितना न्यूमेरिकल बनता है वो सारा कुछ न्यूमेरिकल को याद कर डालना। जितना भी इसमें टॉपिक लिखा है, जितना भी टॉपिक लिखा है उसी टॉपिक का न्यूमेरिकल पढ़ लेना, बस उसी टॉपिक का केवल न्यूमेरिकल पढ़ लेना, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, साइंस बिल्कुल तैयार, आप लोग 80+ लाने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।